500 वर्ष के इंतजार के बाद वो घड़ियां आ ही गई जिसे देखने के लिए हमारे पूर्वजों ने लाखों ही कुर्बानियां दी थी। आज देश में नहीं विदेशों में भी राम मंदिर के निर्माण को लेकर भव्य प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके चलते आप देख सकते हो गांव बिहोर साई में आज लोगों का इकट्ठ हुआ है, क्योंकि आज गांव बिहोर साई में अयोध्या जी से माता सरयू का जल और अयोध्या की पावन धरती से माटी आ रही है। जैसे ही लोगों को वो गाड़ी आती हुई दिखाई दी, वहां का पूरा माहौल प्रभु श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। ना जाने 500 वर्ष का वनवास काटने के बाद प्रभु श्री राम अपने वापस घर आए हैं। जैसे ही वो नौजवान गाड़ी से बाहर निकले, सबसे पहले उन्होंने ध्वज लहराया है, क्योंकि 500 वर्ष के बाद प्रभु श्री राम की अपने घर में वापसी हुई है। हर लोग, हर बच्चा, हर वर्ग के लोगों में खुशी की लहर दिखाई दे रही थी। आप देख सकते हो कि लोगों ने फूल फेंककर, पुष्प फेंककर उनका स्वागत किया और उनका तिलक किया। हर लोग उस दिन इनके साथ सेल्फी, फोटो और वीडियोस बना रहे थे, क्योंकि प्रभु श्री राम के घर से ये लोग पावन जल और पावन माटी लेकर गांव बिहोर साही में पहुंचे थे। 500 वर्ष के बाद हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है जिनको ये लम्हे देखने को मिल रहे हैं। ना जाने इस लम्हों के पीछे कितने लोगों ने अपनी जान भी कुर्बान कर दी है। अक्सर ऐसा माहौल बड़े बड़े राजनेताओं की रैलियों में दिखाई देता है, पर ना ही आज किसी बड़े राजनेता की रैली थी और ना ही कोई यहाँ पे फिल्म स्टार आया था। आज हमारे गांव में माता सरयू जी का पानी और अयोध्या की पावन धरती से माटी आई थी। आप देख सकते हो कि वहाँ पे हर वर्ग के लोग उत्साहित थे कि हमें किसी तरह से उस माटी के और पानी की एक झलक मिल जाए, ताकि हमारी आंखें भी तृप्त हो जाएं। जैसे वो लोग गाड़ी में से उतरे तो सबसे पहले उनकी आरती उतारी गई, उनको तिलक लगाया गया और वहां खड़े सभी लोगों ने उनको फूल की मालाएं पहनाई, क्योंकि हर लोग समर्थ नहीं होते कि वो अयोध्या जी में जाकर उस पावन धरती को नमन कर सके। तो इनका एक प्रयास था कि 22 जनवरी वाले दिन हर लोगों के घर में ये माटी और पानी बांटा जाए, ताकि जो लोग इस माटी और पानी में उस धरती को नमन कर सके। 22 जनवरी का दिन कोई आम दिन नहीं है, वो एक ऐसा दिन है जिसे देखने के लिए 500 वर्ष चले गए। वो एक ऐसा दिन है जिसे देखने के लिए हमारी हजारों ही पीढ़ियां चली गई। आप जरा सोचकर देखिए कि 1600 ईस्वी में भी बहुत ऐसे लोग थे जो प्रभु श्री राम का मंदिर बनता हुआ देखना चाहते थे। 1800 ईस्वी में पहली बार लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, ताकि प्रभु श्री राम का मंदिर बन सके। आज से 150 वर्ष पहले हजारों ही लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, ताकि प्रभु श्री राम का मंदिर बन सके। और उसमें से हजारों ही लोग ऐसे थे जिन्होंने 50-50 साल कोर्ट में मुकदमे लड़ने में अपनी जानें दे दी, ताकि प्रभु श्री राम का मंदिर बन सके। एक और आप और हम हैं जो अपने जीते जी प्रभु श्री राम का मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं। चलिए आपको समय में थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। 1526 में इब्राहिम लोधी को हराने के बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। 1527 में बाबर के आदेश पर उसके सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को तुड़वाकर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया और उसने उस मस्जिद का नाम अपने बादशाह बाबर के नाम पर रखा। 1528 तक उसका राज्य अवध तक पहुंच चुका था। अयोध्या का पहला नाम अवध था। 6 दिसंबर 1992 में कुछ लोगों की भीड़ ने बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया, जिस दंगों में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और लाखों ही लोगों को उसकी सजा में जेल काटनी पड़ी। बातों ही बातों में शोभा यात्रा भोर साहिब के मेन बाजार में पहुंच चुकी थी। आप देख सकते हो कि बच्चों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा था और जो भी दुकानदार थे वो सभी अपनी दुकानों से बाहर आकर इस शोभा यात्रा के ऊपर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे, क्योंकि वो लोग भी चाहते थे कि हमें भी उस पावन जल और पावन धरती की माटी के दर्शन हो। आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में लिखा गया है कि किसी भी मंदिर के ढांचे को ना तो तोड़वाया जा सकता है और ना ही उसमें किसी प्रकार का भी कोई बदलाव किया जा सकता है, चाहे ये सिद्ध भी हो जाए कि उस स्थान पर पहले किसी दूसरे धर्म का मंदिर था। तो फिर बाबरी मस्जिद को तुड़वाकर राम मंदिर के निर्माण का आदेश आया कैसे? इस यात्रा के साथ साथ आपको इसके बारे में भी जानकारी देते हैं। आप देख सकते हैं कि बिहोर साहिब बाजार में से यात्रा भगवंतपुरी मंदिर की तरफ चल पड़ी थी, क्योंकि इस यात्रा का संपन्न भगवंतपुरी मंदिर में जाकर होना था। ये सारा पानी और जल वहीं पर रखा जाना है, क्योंकि 22 जनवरी वाले दिन भव्य प्रोग्राम का आयोजन भगवंतपुरी मंदिर में ही किया जाएगा।
पूरे बाजार और गांव की गलियों को ऐसे सजाया गया था जैसे एक ही दिन में गांव में 4 शादियां हो। लोगों ने अपनी पलकों पे बिठा के फूलों की बरसात करते हुए इस शोभा यात्रा को आगे लेकर जा रहे थे। लोगों की खुशी में का कोई ठिकाना नहीं था। लोग झूम रहे थे, लोगों को पता नहीं चल रहा था कि वो इस उत्सव में क्या करे। कोई नाच रहा था, कोई प्रभु श्री राम के जयकारों से गलियों को गूंज रहा था। आप देख सकते हो कि ढोल के शोर में हर वर्ग के लोग वहां पे उत्साहित। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम के जयकारों से बहोर साहिब की गलियां गूंज उठी थी। जहां भी नजर जा रही थी हर तरफ भगवा रंग ही दिखाई दे रहा था। भगवे रंग को देखकर मन को इतना सुकून मिल रहा था जैसे 22 जनवरी से फिर से राम राज्य की स्थापना हो रही है। प्रभु श्री राम फिर से अवतार ले रहे हैं। भगवंतपुरी मंदिर में पहुंचते ही ये शोभा यात्रा संपन्न हुई। तो अब बात करते हैं कि बाबरी मस्जिद को तोड़वाकर राम मंदिर के निर्माण का आदेश आया कैसे। आजादी से पहले वजूद में आए किसी भी पूजा स्थल को किसी दूसरे पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता और ये कहा गया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में, जो पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार में लागू किया गया था। 1991 में अयोध्या और बाबरी मस्जिद का मुद्दा बेहद ही गर्म था, जिसके साथ और भी विवाद जुड़ने शुरू हो गए। दबाव में आकर सरकार ने इस एक्ट को लागू किया गया, पर राम मंदिर के मुद्दे को इस एक्ट से बाहर रखा गया और तथ्य दिया गया कि ये मुद्दा अंग्रेजों के टाइम से चलता आ रहा है, पर हमारा एक्ट तो 1991 में जाकर बना है। मंदिर में पहुंचते ही सबसे पहले प्रभु श्री राम के नाम के जयकारे लगाए गए और हनुमान चालीसा जी का पाठ किया गया और जिसके बाद बैठकर सभी लोगों ने प्रभु श्री राम जी का कीर्तन किया। वहां पे इतना अच्छा माहौल बन चुका था कि हर वर्ग के लोग वहां पे प्रभु श्री राम के भजनों का आनंद ले रहे थे। संचालकों द्वारा बताया गया कि 19 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक 4 दिन इसी मंदिर से प्रतिदिन सुबह शोभा यात्रा पूरे गांव में निकाली जाएगी और 22 तारीख को भी पूरा दिन भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 22 जनवरी को सबसे पहले शोभा यात्रा निकाली जाएगी और शाम को भजन संध्या का प्रोग्राम भी किया जाएगा, जिसमें नामी और मशहूर कलाकार आकर प्रभु श्री राम की नाम की चौकी भरेंगे और उसके बाद और इसी के साथ प्रोग्राम संपन्न होने जा रहा था, जिसमें सभी लोगों ने बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ प्रभु श्री राम जी की आरती उतारी और हर वर्ग के लोग नतमस्तक होकर प्रभु श्री राम जी के आगे यही मनोकामना मांग रहे थे कि हमारे गांव, हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई दुख विपदा ना हो, हमारे गांव की समृद्धि और हमारे गांव का विकास हो। आरती संपन्न होने के बाद पंडित यज्ञदत्त शर्मा जी ने लोगों को संबोधित करते हुए 22 जनवरी के महत्व के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि ये पानी और मिट्टी घर घर में वितरित की जाएगी ताकि जो आपके घर की समृद्धि और आपके घर का विकास हो। और उसी के तुरंत पश्चात हमने उन नौजवानों के साथ बातचीत की और उनका अनुभव जाना कि आपको अयोध्या में कैसा माहौल देखने को मिला। वो विशेष बातचीत आपको हम सुनाते हैं पंडित यज्ञदत्त जी के संबोधन के तुरंत बाद।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੋ ਕੱਲ ਅਕਸ਼ਤ ਆਏ, ਅੱਜ ਅਯੋਧਿਆ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆਈ, ਸਰਜੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਆਇਆ, 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਸਰਜੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਅਯੋਧਿਆ ਜੀ ਤੋਂ ਜੋ ਆਈ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੂਪ ਚ ਮਿਲਣੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਉਸ ਦਿਨ 5-5 ਦੀਵੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਜਗਾਣੇ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਨੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਕਰਨੀ, 2 ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਣਾ, ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਔਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। जैसा कि दोस्तों आप सबने देखा, आज गांव विभोर साहिब में अयोध्या जी से जो सरयू माता का पानी और वहां की अयोध्या की जो पावन मिट्टी है वो स्वयं यहाँ पे हमारे जो गांव के नौजवान गए थे उनको यहाँ पे लेके आया है। मैं आप सबको सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जो इतने बड़े गांव में जहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन, आप तीनों को ये मौका मिला कि आप वहाँ पे गए हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आज का तो आपने देखा कि अयोध्या जैसे यहाँ पे माहौल था, आप तो स्वयं प्रभु राम के घर में जाके आए हो, तो वहाँ पे आपको कैसा माहौल देखने को मिला? वहाँ पर भी ऐसे ही था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पब्लिक थी और कम से कम एक एक जगह में 3-3 4-4 घंटा लाइन लगा था, बहुत रश था। अच्छा जी। तो आप ये मानिए कि आपको जो ये प्रभु राम का आशीर्वाद आपको मिला, आप स्वयं वहां पे गए, आपने एक पूरे गांव को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप वहां से जो मिट्टी लेकर गए हो, तो आप क्या समझते हो कि आपके ऊपर प्रभु राम का आशीर्वाद है जो आपको ये मौका मिला वहां से? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का शुरू से ही बहुत ज्यादा आशीर्वाद है जी। सर मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप स्पेशल बाहर से आए हो, छुट्टी भी आपको इसी टाइम में मिली, ना आगे ना पहले, तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? यही कहना चाहूँगा, बस प्रभु रामचंद्र जी ने बुलाया, उनकी अयोध्या में नगरी में चले गए। करते हैं, जैसे आपको पता ही है सावन मंथ में जो कावड़ी होते हैं, ये हमारे रिंकू भाजी है जो ये वहां से कई नदियों का पानी हर साल लेकर आते हैं, जो पैदल यात्रा जाते हैं सुमेश्वर महादेव, महादेव बनोड़ा जी, वहां पर स्वयं जलकर जो जल लेकर आते हो। तो इस बार आपको फिर मौका मिला कि आप सरयू से जो पानी है वो स्वयं भोर साहिब में लेकर आए, तो आप क्या कहना चाहोगे? ये तो प्रभु राम की कृपा है, उनका आशीर्वाद है जी, जो उन्होंने बुला लिया अपनी नगरी में, अपने चरणों में ये तो ये कार्य कर पाए। आपको पता ही है जैसे भगोर साहिब हमारा गांव है, जो इतना ऐतिहासिक गांव है जहाँ पे 11 शिवलिंग स्वयंभू यहाँ पे प्रकट है, और भी आए मंथ या 15 दिन के बाद कोई ना कोई कार्यक्रम यहाँ पे चला रहता है। तो 22 जनवरी का क्या हमारे जो सनातन धर्म की एक जीत है, उसमें जो प्रभु राम का युग है वो दोबारा आ रहा है, तो 22 जनवरी का क्या हमारा बहुत बड़ी जीत प्रोग्राम है हमारे, क्या कर रहे हैं हम? प्रोग्राम हमारा तो जो कमेटी बनी है वही करेगी जी। ये तो है, क्योंकि बहुत लोग हैं जिन्होंने अपनी जान भी दे दी आंदोलन में। हम ये जनरेशन सौभाग्यशाली जिनको ये स्वयं देखने को ये बहुत भाग्यशाली लोग हैं जो जिनको ये आज देखने को मिलेगा। तो कमेटी मेंबर जी से भी बात करते हैं। तो सर अब हमें बताएं, जो 22 जनवरी का प्रोग्राम है यहाँ पे किस लेवल पे तैयारियां हैं आपकी, क्या क्या कार्यक्रम है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। पहले तो प्राइम टाइम विद अभिषेक थैंक यू, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੇਵਾਨੰਦ ਗਿਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਸੀ ਇसी ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਸਾਡੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ, ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਆਈ ਉੱਥੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਕਲਸ਼ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੱਚੀ ਹੀ ਬੜਾ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਨ ਆਇਆ 22 ਜਨਵਰੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਦਾਸ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਰੇਖ ਦੇਖ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਤਕੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਹੋਰ कोई ज्यादा नहीं, बड़ी खुशी की गल है। जय श्री राम तो अलावा और दिमाग में कुछ नहीं आता। और पूछना चाहता हूँ, मतलब कि हमारे नंगल में 3 निमंत्रण पत्र है जो आए हैं। एक तो नवल जी कुटिया वाले महाराज जी को आए हैं, एक हमारे जो सेवानंद गिरी जी महाराज, एक बास में भी बताया कि वहां पे भी आया है। जी हाँ, जो बास की बात है वो स्वामी जी के नाल ही गए सीगे, साडे स्वामी जी सेवानंद गिरी जी, उन्हां नाल ही सालग्राम सीगे, ते ये दोने ही गए सीगे।
ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਲਿਗਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ कलश भेजा सीगा। ठीक है, तो आपको भी दोस्तों ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि नंगल में जो 3 निमंत्रण पत्र वहां से भेजे गए हैं, जो हमारे आंदोलन में जहां से जो उस टाइम वहां पे शामिल हुए थे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि इस ऐतिहासिक क्षणों के आप सब भी डिजिटली इसमें जुड़ सके। तो आपको दोबारा हम आपके साथ फिर से मिलेंगे 22 जनवरी को एक भव्य प्रोग्राम, एक भव्य समारोह के बीच में। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए जय श्री राम। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय।